अब ये आवाज मैं तो नहीं समझ पाई कि आवाज किसकी है। मैंने फोन किया, मैंने ये आवाज ज्योति को भेजा कि ये किसकी आवाज है। उन्होंने बताया कि ये आलोक की ही आवाज है। तो यह जो मैडम देख रही है मीना देवी है, महिला अध्यक्ष जो भी हो, लेकिन ज्योति जो बोली उसके बात पे इसको यकीन हो गया, लेकिन आलोक के बात पे नहीं, क्योंकि ये एक महिला है। अगर आलोक मीडिया में आके माफी मांग ले वापस से कि मुझसे गलती हुई है, ज्योति अपने बच्चों के साथ डेफिनेटली रहेगी। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना घटिया सोच है इसकी। इसके अनुसार अगर आलोक माफ़ी मांगेंगे ज्योति से, तब उनके बच्चे उच्चे साथ रहेंगे और तब वो अच्छे से रहेंगे। गलती किए हैं ज्योति, लेकिन माफ़ी मांगेंगे आलोक, क्योंकि ये भी अपने पति से मंगवाते हैं ना, इसलिए इतना घटिया बात ये बोल रही है। और रहेगी रहेगी क्योंकि आपका प्यार तो बच्चों को चाहिए ना लेकिन बेटा तुम बताओगे क्या, तुम्हारी तो खानदानी आदत है। तुमसे बड़ा जो भाई है उसकी बीवी भी छोड़ के बेचारी चली गई इसी प्रताड़ना में। सब छुप छुप के सफाई कर्मी की जगह अधिकारी बन बन के सबके सब शादी किए हो, और जब बीवी घर में आ रही है तो पता चल रहा है स्वीपर से शादी हो गई है। ये अपराध नहीं है? वाह क्या बात बोल रही है मैडम ने कि शादी के बाद पता चला कि पति कर्मचारी है, लेकिन जब पता चल गया तो छोड़ क्यों नहीं दी? उसके बाद भी तो तुम अच्छे से रहे हो, अपने पति के साथ रही है ज्योति, और उसके बाद जब कामयाबी हासिल कर ली तो ये भी बयान दिया मीडिया में कि पति की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तुमको किसने बोला ज्योति जी सस्पेंड हो गई? वो तो ड्यूटी कर रही है। आलोक मुरिया तो रो रो के कह रहे हैं कि मैं सफाई कर्मी हूँ, मैं सफाई कर्मी हूँ। लोग का सेंटीमेंट भी आलोक मुरिया के साथ। मौर्य को मारिए गोली। ज्योति मौर्य का भी सुनिएगा, उसको बहुत पहले से पता था कि मेरा पति सफाई कर्मी है। उसका पुरुषों को ही सिर्फ लाइसेंस मिला है अफेयर करने का। तो गलत होता है। नहीं बातें रही होंगी। निजी जीवन पे क्यों बोल रहे हैं आप लोग किसी के? हमारा मन हमारी मर्जी। अब बताओ यार ये क्या बोल रही है कि निजी जीवन है, उसकी शादी के बाद निजी जीवन है। मानते हैं कि औरत को भी फ्री है जो वो कर सकती है, लेकिन क्या करेगी? किसी और के पास जाकर सोएगी, किसी और मर्द के पास जाके, और बोलती है निजी। ये तो जैसे अपना खुद करती है किसी और के साथ, वैसे और सब महिला को ये तो बिगाड़ रही है यार। में तो उनका पति बोल रहा है ना, हम लोग थोड़ी ना बोल रहे हैं। पति बोल रहे, उनको बोलने दीजिए। पति जो बोल रहा है वो बोल रहा है। पति तो बुद्धिजीवी नहीं है तो बकबक कर रहा है। हम भी बोले उसके निजी जीवन पे, उसका अपना पर्सनल लाइफ है यार। क्या ज्योति जी पे ये आरोप नहीं है कि वही सफाई कर्मी जिसको स्वीपर बोल रहे हैं आप, वो स्वीपर के पैसा से, कमाई के पैसा से एसडीएम की पढ़ाई की? मैंने पैसा यहाँ पे उस सफाई कर्मी से ये पूछिए, तेरा जो पैसा गया इस बात का दुख है तुझे, या बीबी गई प्यार मोहब्बत जीवन से गया, ये बात तो क्यों नहीं? देखिए मैडम जी, ना उसको गम है कि उसके पैसे खर्च हुआ उसकी गम है, और ना ही उसकी बीवी की जाने के गम है। ऐसे बीवी चले ही जाए उसी में भलाई है। गम इस बात का है कि उसके ऊपर विश्वास किया, अपना कितना भी कष्ट करके उसको पढ़ाया। बोल रहा है मीडिया में कि मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है। मेरी ज्योति जी कतई बेवफा नहीं है। ज्योति जी को दुख इस बात का है कि इनको जो बात 1 साल पहले 2 साल पहले पता चल गई थी, 2 साल इन्होंने मोबाइल मेरा हैक करने के बजाय मुझसे मेरे दिल की बात प्यार से जानने की कोशिश करते कि मेरा जीवन में क्या तकलीफ है। वाह ज्योति जी है, वो बेवफा नहीं है। गलत तो आलोक मौर्य है। और क्या बोल रही है मैडम जी कि पहले उसको अगर पता चल गया तो उसको प्यार से समझाते हैं, प्यार से उसको समझाने की कोशिश करते। मैडम को पता नहीं है कि प्यार से समझाने बताते हैं कि तुम किसी और से सेटिंग हो, तो वो इसको मरवा भी देते हैं आलोक मौर्य को। टाइम जब कोई सबूत नहीं होता आलोक मौर्य के पास तो आलोक मौर्य ही फंसता। जब इतना सबूत मिलने के बाद अभी भी फंसा रही है सब मिल के आलोक मौर्य को, तो उस टाइम क्या होता? जरा सोचिए आप सब भाई। वो ये ना जान के आए दिन कलहा किचकिच घर में मारा पीटी लूट खसोट जो होता था। उसने मोबाइल हैक किया, ठीक है। अब उस मोबाइल हैक, एक एसडीएम का मोबाइल हैक करना, उस वक्त कानून ये नहीं देखेगा कि तुम उसके पति हो। एसडीएम की मोबाइल हैक हो रही है, वो किससे आई लव यू बोल रही है, किससे ऑफिशियल मीटिंग कर रही है, वो सारी मीटिंग उसकी वो पति लीक कर रहा है। आप सोचिए उसके वो कब कहां किससे मीटिंग करने जा रही है। एसडीएम एक बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है। ये कितना बड़ा अपराध में फंसने जाएगा ना आलोक, उसको अभी अनुमान नहीं है। आलोक जो है, वाह पति का फर्ज नहीं है जानना कि उसकी पत्नी कहाँ जा रही है। चलिए एसडीएम पद पे तो पहली बार हम जब सुन रहे हैं कि एसडीएम जो है पर्सनल मीटिंग में जाती है, कब जाएगी कहाँ जाएगी, तो वो आई लव यू बोलेगी, आई लव यू से स्टार्ट करेंगे। वाह ये कौन सा कोड वर्ड है यार? व्हाट्सएप पर आई लव यू बोल के मिलने जाएगी बीवी और पति, फिर भी पति ही फंसेंगे। वाह खुद फंस गए हैं। फंसेंगे नहीं, अपराध नहीं है। गजब। ये जो आलोक जी है ना, ये एक सॉन्ग से एक्चुअली बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए हैं। ये जो सॉन्ग था ना, ठुकरा के मेरा प्यार तू इंतकाम देखेगी, ये इस चीज से ये बहुत ज्यादा मतलब इंस्पायर हो गए और अपनी स्टोरी को वहाँ मतलब क्या कहते हैं कनेक्ट फील करके, और ये चीज रोना धोना स्टार्ट कर दिया उन्होंने।
मैडम कितना घटिया बात बोल रहे हैं। जिस मूवी के बारे में बोल रही है वो मूवी मैं भी देखा हूँ। उस मूवी में ये होता है कि लड़की जिस कामयाबी के लिए छोड़ के जाती है, कामयाबी हासिल करने के बाद फिर उसी लड़के के पास आती है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ है, ज्योति मौर्य पति के द्वारा हासिल किए हैं अपने मुकाम को और फिर पति को छोड़ के किसी और के पास चली गई। कितना उल्टा बात बोल रही है मैडम। उसका निजी जीवन, उसका निजी के भी साथ रहे हैं। उसका निजी जीवन, हम किसी के भी व्यक्ति के निजी जीवन पे वक्तव्य देने वाले कोई नहीं होते हैं। उसका निजी जीवन, उसके पति को अगर उसकी बिहेवियर से दुख है तो उसके पति का वो अपना दुख है, वो अपने दुख को समाज में व्यतीत कर रहा है। हमें दुख सिर्फ इसी बात का है, ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं और इस घटना पे चर्चा करके किसी महिला का चरित्र हनन हो रहा है। ये तो भारतीय परंपरा में नहीं है कि शादी के बाद भी उसका निजी जीवन है लेकिन वो किसी और के साथ रहेंगे तो उसमें उसका चरित्र हनन नहीं होता है। लेकिन अगर आज वो गलत काम में पकड़ा गई, अगर उसकी बात को उसके पति हर जगह रख रहे हैं तो चरित्र हनन हो रही है। क्या बात है, मैडम जी ने कमाल कर दिया आज बोल के।